महाराष्ट्र चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। महाविकास आघाड़ी पिछले चुनावी नतीजों को दोहराने के लिए फिर से पुराना दांव दिया है। महायुति जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है और इन दोनों ही गठबंधन के बीच अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने भी लिस्ट जारी कर मुस्लिमों से वोट देने की अपील की है। लेकिन जो तरीका सज्जाद नोमानी ने अपनाया है वो तरीका ये दर्शाता है कि आज नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मुस्लिम पक्ष और विपक्ष किस हद तक जा सकता है। पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल एक तरफ छात्र और सिस्टम आमने सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए एक नया इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। मुस्लिम वोट बैंक को महाविकास आघाड़ी की तरफ मोड़ने के लिए पहले पर्चे बांटे जा रहे थे। सेकंड फेज में उलेमा बोर्ड आ गया, जिसने महाविकास आघाड़ी को मुस्लिम वोट दिलाने के बदले में 17 शर्तें रख दी थी। और अब इस लिस्ट में नई एंट्री है सज्जाद नोमानी की। मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक पूरी लिस्ट जारी की और ऐलान किया है कि महाराष्ट्र चुनाव में सज्जाद नोमानी और उनका एकता फोरम महाविकास आघाड़ी के 259 उम्मीदवारों को खुला समर्थन करेगा। मतलब जिस वोट जिहाद की बात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे वो बात सच साबित हुई, क्योंकि जब भाजपा हिंदुओं को वोट करने के लिए कहती है तो विपक्ष कहता है कि देश को बांटा जा रहा है, देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन जब ये मौलाना लोग ऐसा बयान देते हैं तब विपक्ष चुप हो जाता है, क्योंकि उस वक्त विपक्ष के मन की बात होती है। नोमानी ने सिर्फ आघाड़ी प्रत्याशियों को ही समर्थन नहीं दिया है, बल्कि 22 मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देने की भी अपील की है। बीजेपी के खिलाफ आघाड़ी को समर्थन देने वाले सिर्फ नोमानी नहीं है। इससे पहले उलेमा बोर्ड ने भी लेटर जारी कर अपनी मांगे रखी थी, जिस पर आघाड़ी ने समर्थन की बात कही है। इसके साथ ही मराठी मुस्लिम संगठन ने भी लेटर जारी किया है। अब बीजेपी इस मामले को लेकर आघाड़ी और विपक्ष पर हमलावर हो गई है। जबकि नोमानी के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले ये सभी मिलकर वोट जिहाद कर रहे हैं। सज्जाद ने 17 मांगे इन तीनों पार्टियों के सामने रखी है, जिसे स्वीकार करने की बात भी तीनों पक्ष द्वारा की गई है। नोमानी ने महाविकास आघाड़ी के साथ साथ 16 और उम्मीदवार भी चुने हैं जिन्हें समर्थन दिया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये कौन सी प्रथा शुरू की गई है कि मुसलमानों की संस्थाएं हो और मौलाना मुसलमानों के ठेकेदार बन गए हों। मुसलमानों की बात भी हो रही है, यहाँ वोट डालना है और कहाँ वोट नहीं डालना है। महाराष्ट्र के चुनावी शोर में जब मुस्लिम वोट बैंक की बात हो रही है तो कुछ ऐसे किरदार सामने आ जाते हैं जो शायद खुद को मुस्लिम वोटों का ठेकेदार समझते हैं। इस बार सामने आए हैं सज्जाद नोमानी, जिन्हें बड़ी ही सफाई के साथ मुसलमानों को बताया है कि ईवीएम पर कहां बटन दबाना है। बता दें, सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर सदस्य हैं, लेकिन जब उन्होंने महाविकास आघाड़ी और अन्य उम्मीदवारों का समर्थन किया तो उन्होंने अपनी संस्था एकता फोरम का नाम पर पर्चा छाप दिया। नोमानी शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को इस समर्थन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुसलमानों के बीच उनकी पहुंच पर्सनल लॉ बोर्ड से ही जुड़ी है। नोमानी ने न सिर्फ महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया, बल्कि उसके बाद जो बोला था वो भी मुस्लिम वोट की लामबंदी जैसा ही लगता है। सज्जाद नोमानी के इस बयान से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या अब हर चुनाव में मुस्लिमों को इसी तरह वोट देने के लिए हुक्म या अपील मिलेगी? क्या मुस्लिमों से जुड़ी राजनीति अब कुछ कथित ठेकेदारों के कहने पर चलेगी? क्या एक नया ट्रेंड बनाया जा रहा है जिसमें धार्मिक संगठन मुस्लिम वोट बैंक की दिशा और दशा तय करेंगे? इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। ये खबर आपको कैसी लगी? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव सर पर है और जिस तरीके से वोट डालने की अपील की जा रही है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आखिर देश को बांटना कौन चाहता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।